राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ही ब्लैक बोर्ड में। और इसमें हम इस वीडियो में देखते हैं अपनी कक्षा 9 की प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हुए 1.3 को। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। हमारा कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं इसका पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 1 36/100। ठीक है, अब ये हमारे भिन्न के रूप में है। भिन्न कैसी होती है? जहाँ दो पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। जो पी वाई क्यू ऊपर का अंश और नीचे वाला हर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको कैसे शो कर सकते हैं। इनको हम दर्शाते हैं 100 बाहर रहता है हमारा वहाँ भाग के, और हमारा अंदर रहेगा 36, यानी कि हर बाहर और अंश अंदर। ठीक है, तो 100 का भाग 36 में जाएगा नहीं, क्योंकि 36 छोटा है 100 से। तो हम क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे, है ना, और शून्य लगाएंगे क्योंकि नहीं जा रहा है। अब क्या लगाएंगे, शून्य का हम लगाएंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव लगाते ही हमारे पास पावर आ जाएगी कि हम यहाँ पर शून्य बढ़ा सकते हैं। अब ये हुआ हमारा 360, तो हम 100 का पहाड़ा इस प्रकार पढ़ेंगे कि वो 360 से ज़्यादा बार न जाए। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं। 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 100 तिये 300। ठीक है, अब 100 तिये 300, यहाँ पर ये हुआ हमारा 300 इधर। अब 360 में से जब हमें 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 60, यानी कि 60। अब क्योंकि हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है तो फिर हम यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। अब 100 छिंगे 600। ठीक है, अब ये हुआ हमारा 600, है ना, यहाँ आया। अब 600 में से जब हम 600 घटाएंगे तो फिर क्या आएगा हमारा आएगा शून्य, कुछ नहीं। और जब हमारा दशमलव के बाद कुछ संख्या हुआ दशमलव प्रसार रुक जाता है या शेषफल शून्य बचता है, जैसे कि 600 में 600 किया तो शून्य बचा, तो फिर वो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत प्रवृत्ति का। ठीक है, जैसे कि टीचर ने थोड़ा सा डांटा क्लास शांत, तो क्लास हुई शांत प्रवृत्ति की। तो ये इसका आंसर आया हमारा बराबर में 0.36। इसको हम 36 नहीं पढ़ सकते क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो एक एक करके पढ़ी जाती हैं। कैसे? जैसे 0.36। ठीक है, इसी प्रकार आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या है। ये है हमारा इसी का अगला पार्ट 1/11। ठीक है, सेम उसी प्रकार हम 11 को बाहर लेंगे और 1 को लेंगे कहाँ, 1 को लेंगे बच्चों हम अंदर। ठीक है, अब 11 का भाग जब हम 1 में देंगे तो क्या चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ना जाने की 0 लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ शून्य बढ़ाने के लिए हम दशमलव लगाएंगे ना, जिससे कि हमारा भाग आगे प्रोसीड हो सके, बढ़ सके। तो फिर हमने यहाँ दशमलव लगा लिया, अब हम यहाँ शून्य लगा सकते हैं। शून्य लगाते ही भाग हमारा चला जाएगा। लेकिन सर अभी तो नहीं गया क्योंकि ये 11 हैं, ये 10 हैं, अभी भी छोटा है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें फिर से एक शून्य लगा देंगे। एक 0 इस दशमलव की वजह से और एक और 0 इस 0 की वजह से। ठीक है, अब ये हुआ हमारा 100। अब हम क्या करेंगे, 11 निम्न 99, है ना, ये आया, और 99, 9 पे 9 99। जब हम 100 में से 99 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेगा हमारे पास 1। अब देखी जाए तो हमारी यही फॉर्म लौटाई ना 1/11 की, क्योंकि 11 यहाँ भी 1 था, हमने दशमलव लगाया तभी तो 100 हुआ है। इसी प्रकार अब ये आगे बढ़ता चला जाएगा, बट हम आपको शो कर देते हैं। जैसे कि दशमलव लगा हुआ है हमारा, हम शून्य बढ़ा लेंगे, नहीं जाएगा 10 में, तो फिर से यहाँ का क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे, है ना, इस शून्य के बदले यहाँ पर शून्य आ जाएगा। फिर ये हमारा 100 हुआ, फिर ये हमारा आ जाएगा 9, क्योंकि 11 निम्न 99। ठीक है, फिर ये हमारा 100 में से 99 जाकर कितने बचेगा, 1। इसी प्रकार ये हमारा आगे बढ़ता चला जाएगा और इसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, अशांत, क्योंकि इसमें शेषफल शून्य नहीं आया है और ना ही दशमलव के बाद ये संख्याएं रुकी हैं, ये बढ़ती चली जा रही हैं संख्याएं। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत। ठीक, अब ये जो हमारे दशमलव के बाद की संख्या है, सर हम तो बहुत आलसी हैं, हम नहीं लिख पाएंगे। कोई बात नहीं बच्चों, आप ऐसे लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। ये इसकी कंटिन्यूसली दिखाता है कि ये संख्याएं आगे यूं ही बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे कि इस प्रकार 09 09 09 09। ठीक, चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमने शांत दशमलव प्रसार देखा, अशांत दशमलव प्रसार देखा हमने। अब ये आई हमारी आंशिक भिन्न। ठीक, जैसे कि सही बटे के रूप में। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी भिन्न हो जाएगी किसके रूप में, 33/8 के रूप में। किस प्रकार देखते हैं, जैसा कि हमने छोटी क्लासों में सॉल्व कर रखा है पहले ही भिन्नों को, तो वो होती है हमारी 8 चौक 32, क्योंकि सही बटे की होती है। तो हम क्या करते हैं,
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, ठीक है। और ये दोनों जो संख्या होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है बच्चों, प्लस कर देते हैं। तो फिर ये हमारी तब जो आंसर निकलता है वो हमारी भिन्न होती है, ठीक। तो क्या आएगा, 8 चौक 32 यानी कि 32, 32 और 1 33, ठीक है, 33/8, ठीक है। अब यहाँ नॉर्मल फॉर्म आ गई, अब तो हम कर ही लेंगे सर, अब तो आप सिखाइए बस आराम से। हर हमारा बाहर रहेगा, हर बाहर और अंश अंदर, ठीक है, 33 ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारा प्यारा सा 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32 हमारा। तो फिर कितना बचेगा, जब 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या 8 का भाग 1 में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर बढ़ाएंगे 0। फिर 8 1 कम 8, कितने बचे हमारे 2। 10 में से 8 गए, 2 ही तो बचेंगे। क्योंकि दशमलव लगा हुआ है हम यहाँ फिर से 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब हमारा कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 2 बार क्यों, 3 बार क्यों नहीं कहेंगे, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, ठीक है। ये कितने बचे हमारे पास 4, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर फिर से 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि 4 8 से छोटा है, ठीक है। अब ये हुआ हमारा 8 पंजे 40 यानी कि 8 5 40, ठीक है। अब जब हमारा 40 में से 40 जाएगा तो पुनः उसी की तरह, जैसे 600 में से 600 गया तो ये बचा हमारा 0, ठीक। अब ये कैसा होगा, जब 0 बचा है तो बच्चों जल्दी जल्दी कमेंट मत करो। ये हुआ हमारा शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या हमारी रुक चुकी हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई दशमलव प्रसार के शांत होने की। दूसरी कंडीशन हमारा शेषफल 0 आया है, ठीक है। अब इसका आंसर आया हमारा 4.125, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, देखते हैं क्या है। ये है हमारा 3/13, ठीक है। तो हमारा 3/13 उसी को नॉर्मल जैसे हम करते आए वैसे ही करेंगे, 13 भागित के 3, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ हमारा, क्या 13 का भाग 3 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या कर लेंगे, ना जाने की 0 लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर एक दशमलव लगाएंगे, क्यों, 0 बढ़ाने के लिए, जिससे कि संख्या हमारी बड़ी हो जाए। 0 लगते ही 30 हो गए, 30 हो गए, तो 13 दूनी 26, ठीक है। अब जब 30 में से 26 जाएंगे तो बचेंगे हमारे कितने, 4, ठीक है। अब क्योंकि हमारा दशमलव लगा हुआ है हम यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा, 13 3 39, ठीक। अब ये हमारा जब 13 3 39, 40 में से 39 जाएंगे तो बचेंगे हमारे कितने, 1। दशमलव लगा हुआ है हमारा, तो फिर हम क्या कर लेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। हमारा 1 0 बढ़ा तो क्या हमारा 13 का भाग 10 में जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो फिर हम यहाँ पर भी 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर दोबारा हम यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे। अब ये हुआ हमारा 100, तो क्या अब हमारा भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, आएगा 13 7 91, ठीक है। हमारे कितने बचेंगे हमारे, जब 100 में से 91 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 9, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अभी 13 9 छोटा हो गया ना 9 हमारा, अब पॉइंट लगा हुआ है तो फिर हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे। फिर क्या होगा, फिर जाएगा हमारा 13 6 78 78, ठीक है। अब कितने बचे हमारे 12, और क्योंकि हमारा पॉइंट लगा हुआ है तो फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे। ये आया हमारा 120, ठीक है। अब कितना आएगा, अब आएगा हमारा 13 90 117, और जब 120 में से 117 जाएगा तो बचेंगे हमारे 3। देखिए 3 की दोबारा पुनरावृत्ति हुई, यहाँ पर 3 था हमारा, दशमलव आके हमने 30 किया, यहाँ पर दोबारा 3 आया, तो फिर क्या होगा, ये संख्या हमारी वापस से लौटेगी, तो इसकी क्या होगी, पुनरावृत्ति। ये कैसा प्रचार है हमारा, 0 जब शांत नहीं है तो ये हमारा अशांत प्रवृत्ति का दशमलव प्रसार, ठीक है। ये हुआ हमारा अशांत, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या हमारी शांत नहीं है, रुक नहीं रही हैं, ठीक है। और हमारा 0 20 0, हमारा शेषफल भी 0 नहीं आया है। हमारी दोनों कंडीशन अनसेटिस्फाइड हैं, तो ये हमारा
अशांत। ठीक है, ये हमारा आंसर आया इसका 0.230769 के ऊपर बार। जैसा कि हमने आपको बता रखा है, ये बार शो करता है पुनरावृत्ति को। ये अब अगला पार्ट है हमारा 11/2/11, यानी कि 11 बाहर और 2 हमारा अंदर। ठीक, अब 11 का भाग 2 में देंगे तो चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 बढ़ाया, है ना। अब क्या जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे हमारे 9। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, कितने आएंगे, 11 अट्ठे 88। ठीक है, अब ये क्या हुआ हमारा, 11 अट्ठे 88 तो बचे हमारे 2। ठीक है, अब हमारा दशमलव लगा हुआ है, हमारा। और फिर क्या होगा, ये हमें यहाँ पर पुनः 0 बढ़ाएंगे। अरे सर, ये फिर से 20 हो गया 20, तो इसकी हमें ये इससे पता चली कि हमारी इसकी पुनरावृत्ति होगी 1 और 8 की। हमारी पहली कंडीशन क्या थी, दशमलव के बाद संख्या शांत हो जाए, नहीं हुई। शेषफल 0 आ जाए, नहीं हुआ। ये हुआ हमारा अशांत। अशांत प्रवृत्ति का हमारा दशमलव प्रसार एक और मिल गया हमें। 2/11 का हमारा आंसर आया है 0.18 के ऊपर बार। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। क्या है, ये है हमारा 329/400। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है। ये हुआ हमारा HW, क्योंकि वैसे ही है जैसे हमारा 400 बाहर आ जाएगा, 329 अंदर। ठीक है, ये आप हमें करके दिखाएंगे और हमें कमेंट करेंगे क्या आएगा इसका आंसर। ठीक, तो चलिए आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं क्या है हमारा प्रश्न। ये हमारा प्रश्न नंबर 2। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? ये हमारा संकेत नोटेशन, इसको आप याद रखिएगा। 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेष फलों का अध्ययन सावधानी से करें। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है हमारा 1/7 बराबर हमें मान दे रखा है अकॉर्डिंग टू हमारा क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब ये हमारा 2/7 और है ना। अब हम क्या करेंगे, हम 2/7 को इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं कि हमारा 2 गुना 1/7। ठीक है, और 1/7 का मान हम यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारा 1/7 का मान है, तो फिर हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 2 गुना 0.142857। इसके ऊपर क्या है हमारा बार, इसकी पुनरावृत्ति को दर्शा रहा है ना। और फिर ये हमारा क्या होगा, हम 2 का गुणा करेंगे इसमें। कैसे, 2 सत्ते 14, 14 की 4 हासिल लगी 1, 2 पंजे 10, 10 और 1 11। ठीक, 11 की 1 हासिल लगी, फिर से 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हासिल लगी, फिर से 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हासिल, 1 भी नहीं आई 0, 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हमारा 8 और 2 एकम 2, ये हुआ हमारा। और जब दशमलव है तो पीछे संख्या गिन के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम दशमलव लगा देंगे और 0 का 0, क्योंकि 2 का 0 में करेंगे तो 0 और बार का बार। ये भी यहाँ पर शो करेगा कि इसकी पुनरावृत्ति हो रखी है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी तो पुनरावृत्ति हो रही है। अगर हम इसकी पुनरावृत्ति हो रही है तो इसकी भी तो पुनरावृत्ति होगी, क्योंकि ये संख्याएं भी आगे बढ़ेंगी और ये भी आगे बढ़ेंगी। आइए देखते हैं इसका अगला पार्ट, जो कि है 3/7। ठीक, अगर हम 3/7 को इस प्रकार लिख दें कि 3 का गुणा कर दें हम 1/7 से, तो कोई परेशानी नहीं। अगर हम 3 का गुणा इस 1/7 का हमें जो मान प्रश्न में ये दे रखा है ना, हम ये मान लिख लें तो कोई परेशानी नहीं। 0.1428 और 7 है ना, जिसके ऊपर क्या है हमारा बार। ठीक है, अब हम 3 का गुणा अगर
साथ में करें तो हमारा आएगा 3 सत्ते 21, हासिल लग जाएंगी 2, है ना। और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, 17 की 7, हासिल लगेगी कितनी 1। त्राउट 24, 24 और 1 25, 25 की 5, हासिल लगेगी हमारी कितनी 2। 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। अब जो 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल लगी, 12 की पहले यहाँ 2 आएगी तो यहाँ आएगी हमारी 1 हासिल, है ना। अब 3 1 कम 3, 3 और 1 4, है ना। अब दशमलव की दशमलव और शून्य की शून्य, ठीक है। और हमारे बार का बार आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, है ना, क्या होगा देखते हैं। आइए, ये है हमारा 4/7, हमारा 5/7 और ये हमारा 6/7, ठीक। अब जैसे हमने 2/7 को सॉल्व किया था, 3/7 को सॉल्व किया था, अब ऐसे ही हम हमारा 4/7 और 5/7 और 6/7 को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम आपको 4/7 हमारा और प्यारा सा 5/7 ये हम आपको देंगे दोनों HW में, ठीक। जो कि आपका जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करना होगा, जिससे कि हम देखें हमारे द्वारा बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक। और जैसे हमने ये सिखाया था सेम वैसे ही होंगे। जैसे चलिए एक और देखते हैं 6। अब हम 6/7 को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/7 के साथ, ठीक। अब 6 गुणा 0.142857, ठीक। इसके ऊपर है हमारा बार, ठीक है। अब हम गुणा करेंगे अगर 6 का किस में 7 में तो कितना आ जाएगा हमारा 6 सत्ते 42, 42 की 2 हासिल लगी 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 34 की 4 हासिल लगी 3 और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 49, 50 और 51 की 1 हासिल लगी 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 की 7 हासिल लगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 25 की आई हमारी 5 हासिल लगी 2, 6 1 कम 6 और 2 8, ठीक। दशमलव की दशमलव और शून्य का शून्य, और इसके ऊपर आएगा हमारा वही पुराना बार, ठीक। ये हुआ हमारा सॉल्व। इसी प्रकार आप हमारे 4/7 और 5/7 के आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। यह है हमारा प्रश्न नंबर 3 और देखते हैं कि इसमें क्या है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है किसके शून्य के, ठीक है। तो ये क्या ये चाह रहा है कि हम इसको सीधे सीधे परिमेय संख्या बताएं। इसने सीधे ना कहकर हमको परिमेय संख्याओं की कंडीशन बता दी है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं आइए सॉल्व, ठीक। ये हमारा 0.6 के ऊपर क्या है बार, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.6 डैश 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 यूँ इसी प्रकार आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो फिर हम इसको x के बराबर मान लेंगे। हमारा x बराबर 0.666 आगे बढ़ता हुआ, और हम इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमारे जैसे कि 0 के बाद एक संख्या पर अगर बार है तो हम 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। अगर 0.2 संख्याओं पर बार है तो फिर हम 100 का गुणा करेंगे, 3 पर है तो 1000 का करेंगे, 4 पर है तो 1 के पीछे 4 शून्य यानी कि 10,000 का करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। जब हम दोनों तरफ को 10 से गुणा करके करेंगे तो ये हमारा आएगा 10x बराबर, जब 10 का गुणा करेंगे तो एक जब दशमलव है जो एक संख्या दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी शिफ्ट इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम 10 का गुणा करेंगे तो अकॉर्डिंग टू यूनिट रूल ये एक संख्या इधर आ जाएगा दशमलव, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी 0.666 की जगह हो जाएगा हमारे 6.666, जो कि हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारा समीकरण नंबर 2 बनने के बाद हम
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक, तो हमारा समीकरण नंबर 2 है 10x बराबर 6.666 यूं ही आगे तक। समीकरण नंबर 2 है ये हमारा। ठीक, और समीकरण नंबर 1 है हमारा x बराबर 0.666 डैश 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 यूं ही आगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 घटाने पर। ठीक है, तो जब हमारा 6 में से 6 आएगा तो हमारा बचेगा 0, 6 में से 6 आएगा यूं ही 0 यूं ही 0। ठीक है, अब 6 में से 0 जाएगा तो फिर हमारा क्या बचेगा 6। ठीक, और बराबर 10x में से जब एक x चला जाएगा तो हमारे बचेंगे 9x। ठीक है, अब 9x जब पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती है, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हमारी कोई नॉर्मल संख्या हमको दे रखी है इस प्रकार, तो हम उसमें दशमलव लगाकर 0 अपने आप भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए 0 की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है। तो अब ये हमारा है 9x, यानी कि x के गुणा में है 9, तो हम x के 9 को 6 के नीचे पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि गुणा में है ना। जैसे हमने कक्षा 8 में पक्षांतर नियम पढ़ा है, जो गुणा में होता है वो भाग में, जो भाग में होता है वो गुणा में। ठीक, अब हम इसको और सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इस इनको 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 3 के पहाड़े में दोनों संख्याएं हमको मिलती हैं, जैसे कि 3 दूनी 6 और 3 तिये 9। ठीक, तो ये हमारी आ जाएगी P/Q के फॉर्म में 2/3। ठीक है, ये हो गया हमारा P/Q के फॉर्म में हमारी आंसर आ गया। ठीक, हमको यही पूछा है हमसे P/Q के फॉर्म में। चलते हैं इसके अगले प्रश्न। ये है हमारा 0.47 के ऊपर बार। जिस प्रकार हमारा 0.6 के ऊपर बार था ना, 6 बढ़ता चला गया था, इसी में क्या जाएगा, केवल 7 आगे तक बढ़ेगा, क्योंकि 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर नहीं। ठीक है, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हुए देखेंगे कि x बराबर हमने ये मान लिया पूरा का पूरा 0.477 डैश 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 यूं ही आगे तक, इक्वेशन नंबर 1 यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी की तरह पिछले वाले सवाल की तरह दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 10x बराबर 4। जैसे कि हमने पिछले सवाल में बताया था कि एक दशमलव संख्या इधर खिसक जाएगी ना, तो फिर यह क्या हो जाएगा, ये संख्या इधर आई 4.777 इसी प्रकार आगे तक। ठीक है, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 घटाने पर, समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। ठीक, क्या हुई हमारी समीकरण नंबर 2, ये 10x बराबर 4.777 बराबर ऐसे ही डैश 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 बढ़ता चला जाएगा, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये हमारी x बराबर 0.477 इसी प्रकार आगे तक इक्वेशन नंबर समीकरण नंबर 1। ये क्या हुई हमारी घटाने पर। ठीक, माइनस चिन्ह लगाते हुए हम लाइन खींचेंगे और घटाएंगे। पीछे से घटाना हम प्रारंभ करते हैं, तो जैसा नॉर्मल चीज़ 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में से 4 गए, बचे हमारे 3, दशमलव की दशमलव, 4 में से 0 गया 4। ठीक, बराबर 10x में से एक x किया, कितने बचे 9x। ठीक है, अब ये जब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमको पता है कि दशमलव के बाद 0 का कोई मूल नहीं होता, तो फिर हम इसमें लिख लेंगे क्या, यह आ जाएगा हमारा 4.3। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा नॉर्मल 4.3। तो फिर हम इसमें 0 को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं सर। ठीक है, तो चलिए, ठीक, ये हुआ हमारा 4.3। और फिर हम क्या करेंगे, हम इस 9 को इधर की तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हमारा गुणा में, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा भाग में 4.3 बटा में 9। ठीक, अब क्या होगा, ये ऊपर दशमलव है, हम अपने आंसर को और अच्छा करने के लिए इस दशमलव को जब हटाएंगे ना, तो जैसे कि नॉर्मल चीज़ है, जैसे कि जब दशमलव हटा और दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, तो हमारा नीचे कितने आ जाएंगे, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब 2 संख्या होती तो 2 0 बढ़ जाते, 3 होती तो 3 0 बढ़ जाते।
अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, वो आया है हमारा x बराबर आया हमारा 43/90। ठीक, PYQ की फॉर्म में हमारा ये भी आंसर आ गया। ठीक, ये रहा हमारे प्रश्न नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 0.001 के ऊपर बार, है ना। आइए करते हैं इसे सॉल्व। क्या है, हम इसको वही मानेंगे हमारा x के बराबर, लेंगे 0.001, फिर 0.01, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जो कि होगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हमारा 0 के बाद 3 संख्याओं पर बार है, तो हमने पहले बताया था अगर 0 के बाद एक संख्या के ऊपर बार होता है तो हम 10 से गुणा करते हैं, 2 के ऊपर होता है तो 100 से गुणा करते हैं, और 3 के ऊपर होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक, अगर हम दोनों तरफ 1000 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000x बराबर 1.001, फिर इसी प्रकार हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, जो कि हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, वही पुराना मेथड हमारा, इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर। अब जब हम समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाएंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1000x बराबर 1.001 डैश डैश डैश, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2, और x बराबर 0.001, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, घटाने पर। अब दशमलव के बाद ये भी सेम संख्या है 001, और यहाँ भी दशमलव के बाद 0 संख्या है, सेम संख्या है 001। तो ये हमारा जब सेम संख्या है तो फिर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 0 और 0। ठीक, यहाँ पर आएगा हमारा दशमलव, 1 का 1, और जब 1000 में से 1 x जाएगा, यानी कि 1000x में से 1 x जाएगा तो बचेंगे हमारे 999x, यानी कि 999x। ठीक, अब ये गुणाम्य है, जब पक्षांतर होगा तो बराबर के उधर की तरफ जाते ही 1/999x के रूप में आ जाएगा, यानी कि भाग के रूप में हमारा 999 पहुंच जाएगा। ठीक, अब हमने देखा कि हमने 1 के बाद के जितने भी शून्य थे वो नहीं लिए। क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमने आपको पिछले सवाल में बताया था कि दशमलव के बाद शून्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। ठीक, हम इसको एक बार ठीक से लिख दें, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, x बराबर 1/9 और 9, जो कि आ गया हमारा p/q के रूप में। ठीक, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये हमारा प्रश्न नंबर 4। ठीक, इसमें 0.99999 इसी प्रकार आगे बढ़ता चल रहा है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सार्थकता होता है बच्चों सफलता। ठीक है, चलिए हम इसे करते हैं सॉल्व। ठीक, ये है हमारा 0.999। ठीक है, यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा ये। अब हम इसको पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या करेंगे, हम इसके यानी कि 9 के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, अब इसकी पुनरावृत्ति यहाँ पर रुक गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे x के बराबर ले लेंगे। ठीक है, x बराबर 0.999। ठीक, अभी हमारा क्या ले लेगा, ये ले लेगा हमारा समीकरण नंबर 1 का रूप, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने बताया दशमलव के बाद यदि एक संख्या की पुनरावृत्ति होती है तो हम 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में। चलिए ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, इसीलिए हमने लिखा है कि दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अब जैसे कि ये हो जाएगा हमारा 10x बराबर, जैसे हमने बताया था कि 10 एक अगर 1 0 है तो ये हमारा दशमलव एक संख्या के इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2 होते तो 2 और 3 होते तो 3 संख्या की तरफ शिफ्ट हो जाता। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.999, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हुई हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक, अब ये पुराने इस प्रश्न की तरह हो गया ना, तो समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर,
समीकरण नंबर 2 में से 1 घटाने पर। ठीक, हमारी समीकरण नंबर 2 है 10x बराबर 9.999, इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई। ठीक, और हमारी समीकरण नंबर 1 है हमारी x बराबर 0.999, इसी प्रकार आगे बढ़ती हुई। ठीक, और ये क्या हुआ, ये घट रही है समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1। अब 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, दशमलव की दशमलव, और 9 में से 0 गया तो 9। ठीक है, अब ये हुई हमारी बराबर 10x में से 1x गया तो ये हमारे बचा 9x। ठीक, अब वही गुणा में है तो किस में चली जाएगी बच्चों, भाग में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9/9। जब हम 9 का भाग 9 में देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारा आंसर 1। ठीक है, अब ये हमें पी बटा क्यू के रूप में पहुंचा है, तो हम हर में कुछ भी संख्या हो हमारी 1 ले सकते हैं ना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/1 पी बटा क्यू के रूप में। हम अपने आंसर से आश्चर्यचकित हुए ना, क्योंकि इसमें 1 आया पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं है, जो कि हमने किया है हर में 1 अपनी तरफ से जोड़कर। ठीक, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यह है हमारा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। पुनरावृत्ति खंड का अर्थ है कि हमें ये तो पता चल गया कि हम जब 17 का भाग 1 में देंगे तो हमारा आंसर अशांत प्राप्त होगा हमें। ठीक, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब इसने यही कह दी, उसने आंसर तो खुद ही बता दिया कि अशांत होगा। विभाजन क्रिया का अर्थ है कि भाग दे के हमें खुद चेक करना है कि ऐसा होगा भी कि नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं 17 का भाग 1 में देकर। भागित के 1। ठीक है, अब क्या हमारा 17 का भाग 1 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ना जाने की हम 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम भाई दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 1 0 बढ़ा लेंगे। क्या अभी भी चला जाएगा 17 का भाग 10 में, नहीं, तो फिर से 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पर फिर से 1 0 आ जाएगी। 100, 17 का भाग 100 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85। ठीक है, अब जब 100 में से 85 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 15। ठीक है, और ये जब हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 8 बार। 17 8 136। ठीक, अब कितना बचेगा हमारे पास बचेगा हमारा 14 यानी कि 14। और जब हमारा दशमलव लगा हुआ है तो हमारा 0 फिर आ जाएगा, क्योंकि 17 का भाग 14 में नहीं जा सकता, 17 एक छोटी संख्या है। अब फिर से कितनी बार जाएगा, फिर से 140 आया ना, 136 छोटे हैं, फिर से जाएगा हमारा 8 बार। 17 8 136। ठीक है, कितने बचेंगे, अब बचेंगे हमारे 4। अब जो दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 लगा लेंगे, ये हुआ हमारा 40। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 17 दूनी 34 बार, है ना। अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे हमारे 6। अब कितनी बार जाएगा, अब जब दशमलव लगा हुआ है तो फिर से हम 0 बढ़ा लेंगे। अब 17 का भाग जब हम 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 बार। 17 3 51। ठीक, फिर जब 60 में से 51 घटाएंगे तो फिर हमारे पास बचेंगे 9। दशमलव लगा हुआ है, लगा देंगे 0। 90। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 5 बार यानी कि 85। 17 पंजे 85, बचे हमारे 5। ठीक, यहाँ पर ये 5। अब कितनी बार जाएगा, दशमलव लगा हुआ है तो हम फिर से 0 बढ़ा लेंगे, फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 2 बार। 17 दूनी 34। ठीक है, अब ये हमारे कितने बचे, हमारे पास 16। दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। फिर हम कितनी बार लेंगे, हमारा जाएगा 9 बार 153। ठीक है, यानी 17 निम्न 9 153। और ये हमारे कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे हमारे कितने 7। ठीक, अब दशमलव लगा हुआ है तो हम एक 0 यहाँ भी बढ़ा लेंगे, ये हुआ हमारा 70। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 4 बार। ठीक है, 17 चौक 68।
तो ये बचे हमारे 2। अब जब फिर से दशमलव लगा हुआ है हमारा तो हम फिर से यहाँ पर शून्य बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो फिर ये कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 1 बार। 17 कितने बचे, ये बचे हमारे 3, ठीक है। अब जब हमारे 3 बचे, दशमलव लगा हुआ है तो फिर हम यहाँ पर फिर से शून्य बढ़ा लेंगे। अभी कितनी बार जाएगा, फिर से हमारा जाएगा 1 बार, ठीक है। तो फिर अब कितने बचेंगे, अब बचेंगे हमारे पास 13, है ना। शून्य लगा हुआ है तो दशमलव लगा हुआ है तो फिर हम यहाँ पर शून्य बढ़ा लेंगे, ये हुआ हमारा 130। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा हमारा 7 बार, ये 119 यानी कि 119, ठीक। अब ये हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 11, है ना। और दशमलव लगा हुआ है हमारा तो फिर हम यहाँ पर शून्य बढ़ा लेंगे, 110 हुआ हमारा। फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा हमारा 6 बार, है ना। 6 बार जाएगा, कितना हुआ 102, 17 चिंगे 102, ठीक है। अब कितना बचा, ये बचा हमारा 8, है ना। 8 बचा, दशमलव लगा हुआ है, हम फिर से शून्य बढ़ाएंगे। अब फिर से हमारा क्या हुआ है 80। अब फिर से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 बार, 17 चौक 68, 68, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, हमारे बचे 12, शून्य दशमलव लगा हुआ है हमारा तो हम फिर से यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे, ये हुआ हमारा 120। अब कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा फिर से 7 बार, ठीक है। और ये हमारा कितना हुआ 119, बचा यहाँ पर 1, बचा यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ ये 1 और यहाँ पर भी क्या था हमारा 1, हमने इसको दशमलव लगाकर बढ़ाया ही तो था, तो यहाँ पर हमारी अंकों की पुनरावृत्ति फिर से स्टार्ट हो गई, यानी फिर से यही संख्याएं लौटने लगेंगी, ठीक है। तो फिर हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर हम पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बार लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम गिनते हैं, इसने कहा ना कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम संख्या देखते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 16 अंकों बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। यानी कि 16 अंकों बाद हमारे अंकों की पुनरावृत्ति फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमने इसमें ये एक बात और हमने देखा कि विभाजन क्रिया हमारी कुछ नहीं थी, केवल सिंपल भाग देने के, ठीक है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। उसने हमसे पूछा है Q के बारे में कि Q ऐसा कौन सा गुण है जो Q को अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, और हम परिमेय संख्याओं का कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन उसने हमें एक कंडीशन दे दी है कि जिसका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या कहना चाह रहा है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड से मतलब है कि अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो P/Q की फॉर्म है ना वो अभाज्य संख्याओं की होनी चाहिए। जैसे कि हम फॉर्म लेते हैं P/Q के रूप में 1/2 की, और यहाँ पर हमारा 1 भी अभाज्य है और 2 भी अभाज्य है, ठीक है। तो फिर अब ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हुई उभयनिष्ठ गुणनखंड की रूप P/Q के रूप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का भाग 1 में देकर देख लेंगे कि इसने ये भी तो कह दिया है कि दशमलव प्रसार शांत रूप का होना चाहिए। दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, 2 का भाग जब 1 में देंगे तो क्या चला जाएगा, नहीं जाएगा, ना जाने की 0 लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे हम 0 दशमलव के रखते ही, तो 2 पंजे 10, तो ये हमारा क्या हुआ है ना, ये हमारा हुआ आधा, और 10 में से 10 गए 0, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। अब ये हमारा शांत भी हुआ और दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं हुए, ठीक है। तो फिर ये हमारा क्या हुआ, हम इस प्रकार की फॉर्म लेंगे। चलिए आइए एक और देखते हैं। अब हमारी दूसरी हम ले लेते हैं हमारी 11/2, ठीक है। तो फिर अब हम
2 का भाग किस में देंगे, अब हम 2 का भाग देंगे हमारे 11 में, ठीक है। ये हुआ 2 का भाग हमारे 11 में, तो फिर क्या आएगा, 2 पंजे 10, कितने बचे, बचा हमारा 1, पॉइंट लगाया यानी दशमलव लगाया हमने और शून्य बढ़ा लिया, फिर 2 पंजे 10, 10 में से 10 गए 0, ठीक है। तो फिर हमारा आंसर क्या आया, 5.5, है ना। तो फिर ये हुआ हमारा आंसर। आइए एक और ऐसा देखते हैं, हम एक और अपनी भिन्न लेते हैं, वो होगी हमारी 3/5 ले लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या हो सकता है। इसमें होगा कि 5 का भाग इसमें 3 में देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या 5 का भाग 3 में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ना यानी कि 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0, तो 5 छिंगे 30, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, 0.6, है ना, और यहाँ 30 में से 30 गया 0, हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 0.6। हमारी सारी कंडीशनें सेटिस्फाइड हो गई। ये सारी क्या है, ये ओवेनिस्ट, ये तीनों परिमेय संख्या हैं, ओवेनिस्ट गुणनखंड इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये शांत दशमलव प्रसार के आए हैं, है ना। अब आइए ऐसा कौन सा गुण है जो Q के लिए अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। आइए अब उस गुण को देखते हैं। ये किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर Q में 2, 5 या दोनों होते हैं। तो देखिए हमारे हर में 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 5 है। अब दोनों का अर्थ है कि इनके गुणनखंड से, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृति हों, यानी कि जो शांत ना हो, यानी कि जो अशांत हों, किंतु उनमें किसी की भी आवृत्ति पुनः ना हो, यानी कि कोई भी संख्या उसमें लौटे ना, हम उनमें बार नहीं लगा सकें, ठीक है। ये अर्थ होता है इस पूरे शब्द का, यानी अनवसानी अनावृत्ति का। जिसकी आवृत्ति होती है वो तो पुनः लौटेगा और उस पर बार भी आएगा, लेकिन अनावृत्ति जिसकी पुनः आवृत्ति ना हो। तो ठीक है, तो हम पहली संख्या देखते हैं। हमारी पहली संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हम 0.303003000 यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ये देखिए इसमें किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं है, क्योंकि पहले इसमें क्या है 30, फिर है 300, फिर है 3000। ऐसे ही हो सकता है कि आगे 3 लाख, कुछ ऐसे करके बढ़ता हुआ चला जाए, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसकी दूसरी संख्या क्या है अनवसानी अनावृत्ति की। वो हम ले लेते हैं 0.1211121112111 इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी। ये भी देखिए अशांत हैं, किंतु पुनरावृत्ति किसी भी शब्द, किसी भी संख्या की नहीं है। पहले 21, फिर 211, फिर हमारा 2111, इसी प्रकार आगे बढ़ता चला गया है, ठीक है। अब आइए इसकी देखते हैं तीसरी और लास्ट संख्या क्या है। इसकी हम तीसरी और लास्ट संख्या हम ले सकते हैं कुछ भी, तो हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं 100, फिर हम लेते हैं 200, फिर हम लेते हैं 300। इसी प्रकार हम लेंगे यहाँ पर, आगे यूँ ही बढ़ता चला जाएगा। यहाँ भी देखिए पहले 100, फिर 200, फिर 300, तो फिर यहाँ किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, किंतु ये शांत नहीं है, ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा अनवसानी अनावृत्ति, ठीक है। ये इसके तीनों संख्याओं के उदाहरण। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या है, ये है हमारा प्रश्न नंबर 8। आइए देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न नंबर 8। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे हमारा सॉल्व, और फिर हम लिखेंगे अब 5/7। इसका अर्थ है कि हमें 7 का भाग देना पड़ेगा हमारे 5 के साथ, है ना। अब क्या 7 का भाग 5 में चला जाएगा, नहीं, तो ना जाने की 0, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, है ना।
तो फिर ये कितनी बार जाएगा, 7 सत्ते 49, है ना, 7 सत्तू 49। बचा हमारा कितना, 1। 7 का भाग 1 में चला जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा हुआ है, हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा, जाएगा हमारा 1 बार। ठीक, फिर जब 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगी हमारी कितने, 3। दशमलव लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा लेंगे। और फिर कितनी बार देंगे, 7 चौके 28। कितने बचे हमारे बचे 2। दशमलव लगा हुआ है, हम 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 दिए 21 हो जाएंगे, है ना। कितने बचे हमारे यहाँ पर 6, और क्या हमारा 6 का भाग 7 में चला जाएगा, है ना, नहीं, तो फिर हमारा दशमलव लगा हुआ है और हम यहाँ पर इसी दशमलव की शक्ति से 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, 7 अट्ठे 56, है ना। तो फिर अब हमारे यहाँ पर क्या बचा, हमारे यहाँ पर बचेगा 4, है ना। तो फिर 4, फिर 7 का भाग 4 में नहीं जाएगा, तो फिर दशमलव लगा हुआ है, हम फिर से यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, है ना। और 0 बढ़ाते ही हमारे पास फिर से शक्ति आ जाएगी, हम फिर बढ़ेंगे। तो फिर हमारा हो जाएगा 7 पंजे 35, बचे हमारे यहाँ पर 5, है ना। हमारे यहाँ पर 5 हैं और यहाँ पर भी 5 थे, है ना। तो फिर हमारा ये, इसका मतलब हमारी रिपीटेशन यानी कि पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई, है ना, शुरू हो गई। तो फिर हम यहाँ पर बार लगा देंगे। हमारे इसका आंसर क्या आया, उत्तर, हमारे इसका उत्तर हुआ 0.71428 के ऊपर बार। ठीक, दूसरी संख्या है हमारी 9/11। आइए देखते हैं इसको, देते हैं 11 का भाग 9 में। तो क्या 11 का भाग 9 में चला जाएगा, नहीं, तो ना जाने की 0, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, है ना। अब कितनी बार जाएगा, अब 11 का भाग 90 में चला जाएगा, बिल्कुल। तो कितनी बार, 8 बार। क्यों, क्योंकि 11 अट्ठे 88, बचे हमारे 2, दशमलव लगा हुआ है, हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि हमारे 11 का भाग 2 में नहीं जाएगा। अब कितनी बार जाएगा 11 का, 1 बार। 11 एकम 11, बचे हमारे कितने, 9, है ना। अब फिर से वही पुनरावृत्ति हो गई, है ना। तो फिर हम क्या कर देंगे, 8 1 के ऊपर बार लगा देंगे, है ना। तो हमारे इसका मान है 0.81, है ना, बार। इस बार का अर्थ है कि यूं ही आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, दशमलव के बाद 7 1, यानी कि अगर हम देखें तो 71, और इस 0 दशमलव के बाद 8 1 देखें तो 81, है ना। तो फिर अब हम इनके बाद में अपरिमेय संख्या लिखेंगे, कितनी, 3, है ना, अनवसानी अनावृत्ति वाली। तो फिर हम यहाँ पर लेंगे 0.7227227227, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, क्या ये यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, क्या हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें, अभी आप दशमलव को भूलें तो 72 722 7222, है ना, ऐसे करके, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमारी इसकी आगे की दूसरी संख्या है 7 4 1 7 4 1 1 7 4 1 1 1, इसी प्रकार ये आगे बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार हमारी 0.7 8 7 8 8 7 8 8 8, है ना, इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी आप और भी संख्याएं लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही 3 अपरिमेय संख्याएं लिखें, है ना। आप अपनी अलग अपरिमेय संख्याएं लिखें और हमें कमेंट करें, ठीक है, क्योंकि ये संख्याएं ज़रूरी नहीं है कि यही हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि यही 3 संख्याएं हों, आप अपने हिसाब से अपनी अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। चलिए आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये है हमारे प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 9।
बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक, तो हम पहली देखते हैं हमारी संख्या अंडर रूट में 23। अगर हम वर्गमूल 23 संख्या का मान निकालते हैं तो हमारा वर्गमूल 23 संख्या का मान आता है 4.79558, है ना। इसी प्रकार ये कई संख्याओं में आगे बढ़ता चला जाएगा। ये अनवसानी अनावृत्ति, यानी कि इसमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, तो ये हमारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय, है ना, जैसा कि अभी हम पीछे कर चुके हैं। हमारा दूसरा है वर्गमूल में 225। अगर हम देखें तो क्या हम 225 को अपने एक नए रूप इसमें नहीं लिख सकते? अगर लिख सकते हैं तो ये हमारा 15 का स्क्वायर, और हम कक्षा 8 में सीख चुके हैं कि स्क्वायर से वर्गमूल यानी कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, और ये आई हमारी 15, और 15 हमारी एक कैसी संख्या है, 15 है हमारी एक परिमेय संख्या, है ना बच्चों, 15 है हमारी एक परिमेय संख्या। और हमारी 0.3796 ये हमारी है कैसी संख्या, ये हमारी देखें तो हम इसमें कोई भी हमारा अंक लौट नहीं रहा है ना, लेकिन शांत है हमारी, क्योंकि यहाँ पर रुक चुकी है। अगर इस प्रकार होती, बढ़ती हुई चली जाती, तो हमारी होती अपरिमेय, किंतु शांत है, इसलिए ये है हमारी परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। और ये हमारी आगे बढ़ती चली आ रही है। क्या ये हम देखते हैं क्या ये शांत है, 4 7 8 4 7 8, जी हाँ, ये पुनरावृत्ति में है किंतु अशांत है, इसलिए ये भी कैसी होगी हमारी, ये होगी हमारी परिमेय। ये आगे तो बढ़ती चली आ रही है कंटिन्यूसली, लेकिन ये कैसी है, ये पुनरावृत्ति वाली है। अगर हम 4 7 8 के ऊपर बार लगा दें तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, ये कैसी है, इसको देखें, ये अशांत है किंतु क्या इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, आइए देखें, 1 0 1 0 0 नहीं, यहीं, ठीक है, तो ये हमारी यहीं क्या होगी, अपरिमेय। ठीक, ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, ये होगी हमारी अपरिमेय। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.3 होती है ख़त्म। चलिए, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।